2x² माइनस 3x माइनस 5। क्या ज्ञात करना है? शून्य। जब भी शून्य ज्ञात करना होगा तो आप उसके इक्वल टू मान लीजिएगा 0। क्या मानिएगा? 0। अब जब 0 मान लीजिएगा तो आप 8th क्लास में भी पढ़े होंगे, 9th क्लास में भी पढ़े होंगे कि सूर्य को कैसे निकाला जाता है। इसको निकालने के लिए क्या होता है कि प्रथम पद जो है उसमें गुणा किया जाता है तृतीय पद से, और यह यहाँ पे गुणा करके लिखा नहीं जाता। ये अपने माइंड में या तो गुणा कर लीजिए और नहीं तो कहीं याद करने के लिए दूसरे जगह लिख लीजिए। जैसे कि यहाँ पे हम गुणा करके लिख लेते हैं तो 2x² मैंने माइनस 5 से गुणा करें क्या होगा? 5 दूनी 10, माइनस में तो माइनस 10 और x² है तो x² हो जाएगा, माइनस 10x² हो गया। अब माइनस 10x² को इतने अच्छे दो बराबर भागों में बांटा जाता है ताकि वह बीच वाले मान के बराबर आ जाए, जोड़ा या घटाया जाए तो। और उन्हीं दो संख्याओं को अगर आप गुणा कर दें तो ये मान प्राप्त हो जाने चाहिए। तो वह अंक क्या होगा वो अपने दिमाग में बैठा करके सोचना है कि वह चीज क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये 2x² है तो 2x² को हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं, रहने देते हैं। तो 2x² को 2x² रहने दिया, माइनस 3x के बदले हम लोग इसमें से कौन सा पद, इसको क्या विभक्त करेंगे, क्या चीज बांटेंगे। तो अगर हम यहां पे 5x लिख दें और प्लस 2x लिख दें तो ध्यान दीजिएगा 5x में से 2 गो x क्या है? प्लस में है, तो क्या हो जाएगा? माइनस 3x। देखिए माइनस 3x हो गया। और माइनस 5x में 2x से गुणा कर देंगे, माइनस 5x में 2 से क्या हो जाएगा? 10x आ जाएगा। बिल्कुल इतना चीज जरूर होनी चाहिए दिमाग में, आपको यही सोचना है। और इसी की वजह से थोड़ी सी चीज आप लोगों को समझ में नहीं आती है। क्लियर? तो ये आपको माइंड में रखना है, ठीक ना। उसके बाद से -5 है तो -5 इक्वल टू 0 है तो इक्वल टू 0, बस हो गया। अब देखिए यहां पे ये 4 पार्ट में विभक्त हो गया है, बट चुका है 4 पार्ट में। अब 4 पार्ट में से आपको 2-2 पार्ट में से कमन करना है। कमन का मतलब क्या होता है? उभयनिष्ठ। देखिए हर एक चीज को आपको आसान भाषा में हम समझा दे रहे हैं, नहीं तो हमको भी चाहिए क्या फटाफट बना दें, हम भी बना देंगे, लेकिन वैसे समझ में आपको नहीं आएगा। आपको सीखना है और हम सिखाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो हमारे में वह कमी नहीं रहनी चाहिए कि आप सीख ना पाए। अगर आपको अभी भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम इससे बेहतर कोशिश करेंगे सुधार के आपको और समझाने की। बिल्कुल, लेकिन इतने अच्छे तरीके से आपको बता रहे हैं जिससे कि डाउट नहीं होगा। अब इसकी काम नहीं है, इसको मिटा देते हैं। चलो ये हो गया। जैसा कि आपको हमने बोला कि 4 पार्ट में हो गया होगा। अब इस 4 पार्ट में से 2-2 पार्ट करके इसमें से कमन लीजिए। 2 पार्ट ये, 2 पार्ट ये। इन दोनों में कमन क्या है? कमन का मतलब उभयनिष्ठ क्या है, यानी कि दोनों में क्या मिलता जुलता है। तो कहेंगे सर इसमें x मिल रहा है, इसमें भी x मिल रहा है, तो बिल्कुल x को बाहर कर लो। जब इन 2x² में से x को बाहर करोगे तब बचेगा क्या? 2x। क्यों? क्योंकि x में 2x से गुणा करेंगे 2x² हो जाएगा, माइनस तो माइनस 5x में से x को आपने बाहर कर लिया, बचेगा क्या? केवल 5। इसको आप बंद कर दो। अब ये दोनों में से, अब इन दोनों में से क्या चीज कमन करेंगे आप लोग बताइए। तो कहेगी सर यहां से कुछ कमन तो दिख नहीं रहा, लेकिन दिख रहा है क्या चीज? 1, क्योंकि 1 इसमें भी आ जाएगा, 1 इसमें भी आएगा। दुनिया की सभी संख्या में 1 जरूर मौजूद होता है। तो यहां पे 1 है तो क्या हो जाएगा? कमन लेंगे तो क्या बचेगा? 2x माइनस का 5, क्योंकि 2x में 1 से गुणा करेंगे 2x हो जाएगा, 1 में फिर -5 से गुणा करेंगे -5 हो जाएगा बराबर 0। अब एक चीज नोटिस कीजिएगा। क्या चीज नोटिस करना सर? नोटिस किया कहा, देखो ध्यान से 2x माइनस 5 और 2x माइनस 5 दोनों एक समान आया है। अगर हर एक क्वेश्चन में इस तरीके का मान अगर आपका समान आएगा, यानी कि यहां का भी वैल्यू या यहां का भी वैल्यू समान आएगा, तो आप समझिएगा कि आप क्वेश्चन सही बना रहे हैं, और नहीं तो उसके बाद सही समझिएगा कि गलती बना रहे हैं, आंसर नहीं आएगा। इसके बाद माथा पे दी मत कीजिएगा, आपको पहले ही बता देते हैं। अगर ये मान और ये मान बराबर आपसे नहीं आया किसी भी क्वेश्चन में, तो वहीं पे आप समझ जाइएगा कि आप गलती किए हैं कहीं ना कहीं, तो उसे सुधारिएगा तब बनाइएगा, नहीं तो पूरा बना दीजिएगा फिर आंसर नहीं आएगा, फिर कहिएगा सर कैसे आंसर नहीं आ रहा है। तो यहीं पे मिस्टेक आपसे होगी। सो मिस्टेक नहीं करना है। वीडियो को पीछे भी करके देख लीजिएगा, समझ में एक बार नहीं आता है क्या चीज हमने बोला है। आपको जो बात आपको हम बोलते हैं उस बात को आपको दिमाग में रिकॉर्ड होना चाहिए आपको। चलिए अब देखिए ध्यान से, ये x+1 है, इसको एक जगह लिख लीजिए x+1, और ये 2x माइनस 5 और ये है 2x माइनस 5, 2 है, 2 में से एक आप लिख लीजिए 2x माइनस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अब देखिए ध्यान से, जब देखो इन दोनों के बराबर 0 है, तो जब हम मान लेते हैं
कि x प्लस 1 इजकल टू 0 हो तो क्या होगा? तो x प्लस 1 बराबर 0 होगा तो x का बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 1। क्लियर? और जब 2x, ध्यान दीजिएगा, 2x माइनस 5 इजकल टू 0 होगा तब क्या होगा? 2x बराबर हो जाएगा 5 और x बराबर हो जाएगा 5/2। क्लियर? यानी कि x का वैल्यू 2 निकलेगा, एक x का वैल्यू होगा माइनस का 1 और एक x का वैल्यू होगा 5/2। यही होगा आपका आंसर। तो ये 2 आंसर होगा और इस तरीके से आपका ये राइट जवाब हो जाएगा। बनिएगा एक